मान लीजिए कि कहीं पर डकैती होता है तो क्या करता है चोर, बैग लेता है या फिर बोरा लेता है, ले पैसा बोझना स्टार्ट करता है, बोझना स्टार्ट करता है। तो पैसा यहाँ पर पदार्थ है, यानी कि बोरा में हम जिसको भर सकते हैं, बोरा में हम जिसको भर सकते हैं, बोरा या फिर बैग में या फिर कोई कंटेनर में हम उसको भर सकते हैं, तो उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आप सोच रहे हैं हमारे आसपास तो मतलब समझ में आ गया, लेकिन जो यहाँ पर पदार्थ वर्ड लिखा गया है, आखिर ये पदार्थ वर्ड है क्या, आखिर पदार्थ का मतलब क्या होता है। और हमारा आसपास यानी कि हम जो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं आसपास कि का हो रहा है का नहीं हो रहा है, तो उसी को आसपास तो बोल दिए, लेकिन जो पदार्थवा जो वर्डवा लिखा गया है ये वाला मतलब क्या होता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम पदार्थ के बारे में बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पदार्थ का जो कण होता है उसका विशेषता क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज सिर्फ हम समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पदार्थ। तो पदार्थ वो चीज़ होता है जो हम अपने आसपास चीज़ देखते हैं, जिसको कि हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर पदार्थ होता है इसका ये सही डिफिनेशन नहीं होगा। इसका सही डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका सही डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका सही डिफिनेशन होगा पदार्थ वैसे वस्तु को कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अरे बाप रे बाप, यहाँ पर द्रव्यमान का मतलब क्या होगा और यहाँ पर आयतन का मतलब क्या होगा। अब सोचिए यहाँ पर दो भयानक वर्ड आ गया है, द्रव्यमान और आयतन। अब इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान को समझिए। मान लीजिए कि कोई चीज़ है, मान लीजिए कि यह चरखुट वाला चीज़ है, चरखुट वाला कोई चीज़ है, कोई वस्तु है। तो इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, और जो कण होते हैं इसी की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उसकी जो मात्रा होती है उसको हम द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु में पाए जाने वाले पदार्थ की कुल मात्रा को हम द्रव्यमान कह सकते हैं। किसी वस्तु में पाए जाने वाली पदार्थ की कुल मात्रा को हम द्रव्यमान कह सकते हैं, तो इसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी चीज़ पदार्थ होता है, कोई भी वस्तु होता है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, तब जाके पदार्थ का निर्माण होता है, तब जाके पदार्थ बनता है। मान लीजिए कि आप अपने आसपास सभी चीज़ देखते होंगे, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, गाड़ी, इसके अलावा एरोप्लेन, इसके अलावा आप साइकिल, यहाँ पर मोटरसाइकिल, मोबाइल में लगा हुआ स्टैंड जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड, तो ये सभी पदार्थ है। और इसमें पदार्थ के यहाँ पर छोटे छोटे कण होते हैं, जिससे कि यहाँ पर पदार्थ का निर्माण हो पाता है। पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं जिससे कि यहाँ पर पदार्थ का निर्माण हो पाता है। और पदार्थ में जो और वस्तु में जो पदार्थ की कुल मात्रा होती है, जितनी भी मात्रा होती है, उसको द्रव्यमान कहते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि आखिर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है। अब समझिए यहाँ पर आयतन, आखिर आयतन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आयतन का मतलब क्या होता है, तो जो पदार्थ रहता है वह स्थान तो घेरेगी। मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़ा है तो हम तो स्थान घेर रहे हैं, मान लीजिए मेरा बगल में भी कोई खड़ा होगा तो स्थान घेरेगा। इसके अलावा आप गाड़ी चला के कहीं जा रहे हैं, रुड़ेले जा रहे हैं कहीं पर, और वहाँ पर गए तो गाड़ी को खड़ा करने के लिए आपको जगह चाहिए। तो ऐसे में कोई भी चीज़ स्थान घेरता है, तो उसको भी हम पदार्थ कह सकते हैं। तो पदार्थ के यहाँ पर दो कंडीशन है। तो पहला कंडीशन क्या है, तो उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। जो पदार्थ होगा उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, यानी कि पदार्थ की कुल मात्रा होनी चाहिए, उसमें कण होना चाहिए, छोटे छोटे कण होना चाहिए, जिससे कि पदार्थ बना हो, और साथ ही साथ आयतन भी होना चाहिए। यानी कि जो पदार्थ होगा, जो वस्तु होगा, वो स्थान भी घेरेगी, तभी जाके हम उसको पदार्थ कह सकते हैं। द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन होना चाहिए। अब इसका डिफिनेशन कैसे हो जाएगा, आखिर इसका परिभाषा क्या होगा। आखिर हम पदार्थ किसको कह सकते हैं, तो वैसे वस्तु जिसका
द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है अर्थात आयतन होती है, तो उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। तो इसका यहाँ पर डिफिनेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पदार्थ हम किसको कह सकते हैं। जो कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ दिखाई देता है वो पदार्थ होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो जिसको कि हम देख सकते हैं और जो कि स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान होता है, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ समझ में आ गया ये भी जरूर लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पदार्थ, तो पदार्थ यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पदार्थ का। तो पदार्थ का एग्जाम्पल में देख सकते हैं जैसे कि कुर्सी, टेबल, हवा, पानी। अब बोलिएगा कि यहाँ पर हवा और पानी यहाँ पर कैसे होगा। तो हवा, मान लीजिए गुब्बारा लेते हैं और उसमें आप हवा भर देते हैं। मान लीजिए किसी का बर्थडे रहता है तो वहाँ पर फूकना फुलाते होंगे, शादी ब्याह में फूकना फुलाते होंगे, तो उसमें एयर को भरा जाता है, हवा को भरा जाता है। तो वहाँ पर वह स्थान घेरता है और हवा का द्रव्यमान भी होता है। तो ऐसे में यहाँ पर हवा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि पदार्थ होता है। अब पानी, अब पानी का तो इस्तेमाल जरूर करते होंगे। अभी के टाइम में क्या बड़ा बड़ा छत बन गया है, उसके ऊपर में टंकी लगा रहता है और टंकियाँ में पनिया को भर देते हैं और पनिया भर देते हैं, तब तो नीचे आता है, फिर नहाते हैं, धोआते हैं और पानी का यूज करते हैं। तो पानी जिसका कि यहाँ पर द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ पानी जो कि स्थान घेरता है, तो ये भी यहाँ पर पदार्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर पदार्थ कैसा होता है, कैसा दिखता है। अब देखिए यहाँ पर पदार्थ नहीं है, आखिर कौन कौन सा चीज़ जो कि पदार्थ नहीं होता है, पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो जैसे कि विचार, मान लीजिए कि हम विचार करते हैं, चलो आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम विचार कर रहे हैं। चलो हम आज पिकनिक मनाने जाएंगे, हम विचार कर रहे हैं। चलो हम चलते हैं घूमने के लिए, तो हम विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर विचार जिसको कि हम पदार्थ के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि जो विचार होता है उसका यहाँ पर द्रव्यमान नहीं होता है और आयतन नहीं होता है। क्या विचार यहाँ पर इसका आयतन होता है, क्या यह स्थान घेर रहा है। मान लीजिए कि आप कहीं घूमने जाने का विचार कर रहे हैं, किसी से भेंट करने के लिए यहाँ पर विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थान घेर लिया, नहीं घेरा। तो ऐसे में यहाँ पर विचार यहाँ पर पदार्थ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर घृणा, आखिर घृणा कैसे पदार्थ नहीं हुआ। तो मान लीजिए कि हम वहाँ पर गए घूमने के लिए, वहाँ पर मारपीट हो गया, पूरा मारा पीटा हो गया, छोड़ी के चक्कर में या लड़के के चक्कर में मारा मारी हो गया पूरा हैवी टाइप से, और मारा मारी हो गया तो हम बोलने लगे भाग हम से नहीं बात करेंगे, यहाँ पर लड़ा हो गया है, यानी कि हम उससे नफरत करने लगे, घृणा करने लगे। तो यहाँ पर घृणा भी नहीं आएगा, घृणा भी पदार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर घृणा से यहाँ पर द्रव्यमान कितना है ये नहीं पता चल रहा है, और घृणा क्या स्थान घेर दिया, स्थान तो घेरा नहीं, भले यहाँ पर दिल में बैठ गया कि हम उससे घृणा कर रहे हैं, लेकिन स्थान नहीं घेरा, स्थान नहीं घेरता है। जो घृणा रहता है स्थान नहीं घेरता है। तो ऐसे में घृणा भी यहाँ पर पदार्थ नहीं होगा। अब प्यार, अक्सर लोगों को प्यार हो जाता है किसी न किसी से, हमेशा किसी न किसी को प्यार हो जाता है। तो ऐसे में जो प्यार है वो भी स्थान नहीं घेरता है। भले आप बोलिएगा कि मेरे दिल में तो प्यार तो यहाँ पर घुस गया है, यानी कि ये दिलवा में तो प्यार हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्यार, यहाँ पर जो पदार्थ है वो यहाँ पर नहीं होगा, पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि ये स्थान नहीं घेरता है। ये यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से भावना होता है जो मनुष्य के अंदर जाता है, लेकिन ये स्थान नहीं घेरता है। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं विचार हो गया, घृणा हो गया, प्यार हो गया, ये मनुष्य के अंदर होता है, मानव के अंदर होता है, लेकिन ये यहाँ पर एक तरीके का भावना होता है जो कि पदार्थ नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सुख और दुख ये भी पदार्थ नहीं होता है। जो सुख और दुख, मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, गाड़ी में घूम रहे हैं, गाड़ी घोड़ा पूरा ऐश मौज कर रहे हैं, पूरा रेस्टोरेंट में खा पी रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आप सुख में रह रहे हैं, पूरा ऐश मौज, पूरा खुशी में रह रहे हैं। तो ये सभी यहाँ पर पदार्थ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भावना होता है। मान लीजिए दुख, आप साइकिल में घूम रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपको यहाँ पर खाने को यहाँ पर रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, तो ये भी पदार्थ में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि विचार हो गया, घृणा हो गया, प्यार हो गया, सुख हो गया और दुख हो गया, ये सभी पदार्थ नहीं होते हैं। ये सिर्फ मनुष्य के अंदर भावना होती है। अब देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट जो कि यहाँ पर फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जो कि प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, ध्वनि हो गया और गुरुत्वाकर्षण हो गया। आखिर ये पदार्थ है कि नहीं, आखिर ये जो वर्ड लिखा गया है ये पदार्थ है कि नहीं। तो बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोल देंगे कि हाँ ये तो पदार्थ है, ये पदार्थ है,
लेकिन आपको बता दें कि ये सारे के सारे यहाँ पर पदार्थ नहीं हैं। जो प्रकाश हो गया, जो ऊष्मा हो गया, ध्वनि हो गया और गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये पदार्थ नहीं होते हैं। जो प्रकाश, मान लीजिए कि आप टॉर्च जलाएं, तो यहाँ पर टॉर्च जला तो लाइट पड़ा, तो आप बोलिएगा कि स्थान घेर लिया, तो स्थान नहीं घेरता है। तो पदार्थ स्थान नहीं घेरता है और साथ ही साथ इसमें द्रव्यमान भी नहीं होता है। जो प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, ध्वनि हो गया और गुरुत्वाकर्षण हो गया, इसका द्रव्यमान नहीं होता है और साथ ही साथ इसका यहाँ पर आयतन भी नहीं होता है, यानी कि स्थान नहीं घेरता है। तो ऐसे में प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि और गुरुत्वाकर्षण ये यहाँ पर पदार्थ नहीं होंगे, पदार्थ नहीं होंगे। जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि, ये यहाँ पर ऊर्जा होंगे, ऊर्जा का रूप होगा, ऊर्जा का रूप होगा, ऊर्जा का रूप होगा। वह जो गुरुत्वाकर्षण है वह बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि और गुरुत्वाकर्षण ये क्या है, तो पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। साथ ही साथ जो मनुष्य के अंदर भावना जो जागती है वो भी यहाँ पर पदार्थ नहीं है। तो यह MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आखिर कौन सा पदार्थ है, कौन सा नहीं है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगा। तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है कि जो मनुष्य के अंदर जो भावना जागती है वो पदार्थ नहीं होता है। और साथ ही साथ फिजिक्स के जो यहाँ पर चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि और गुरुत्वाकर्षण, ये भी पदार्थ नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। या इसे भी याद रख सकते हैं, मान लीजिए कि कोई यहाँ पर हम एक बोरा लिए, उसमें यहाँ पर पैसा को रख सकते हैं, इसके अलावा सोना चांदी को बोझ सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर डकैती होता है तो क्या करता है चोर, बैग लेता है या फिर बोरा लेता है, ले पैसा बोझना स्टार्ट करता है, तो पैसा यहाँ पर पदार्थ है। यानी कि बोरा में हम जिसको भर सकते हैं, बोरा या फिर बैग में या फिर कोई कंटेनर में हम उसको भर सकते हैं, तो उसको हम पदार्थ कर सकते हैं। लेकिन जो प्रकाश हो गया, क्या प्रकाश को हम भर सकते हैं? प्रकाश को हम नहीं भर सकते हैं। मान लीजिए कहीं से रोशनी आ रहा है, क्या हम उठा के उसको हम भर सकते हैं? कहीं बोरा में भर सकते हैं या फिर कंटेनर में भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊष्मा, क्या ऊष्मा को हम भर सकते हैं कोई कंटेनर में या फिर बोरा में? तो नहीं ना भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्वनि को, जैसा कि हम बोल रहे होंगे तो ध्वनि निकल रहा है, तो ध्वनि को क्या हम कैप्चर करेंगे और बोरा में डाल देंगे तो वो हट जाएगा, बोरा में घुसबे नहीं करेगा, बोरा में हम भर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जिसको कि हम बोरा, बैग में, कंटेनर में नहीं भर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पर पदार्थ नहीं कहेंगे, पदार्थ नहीं करेंगे। वैसे ही गुरुत्वाकर्षण जो कि एक बल है, उसको भी बोरा में नहीं भरा जा सकता है, कंटेनर में नहीं भरा जा सकता है। तो ऐसे में पदार्थ उसको भी कर सकते हैं जिसको कि हम कंटेनर में, बैग में या फिर बोरा में नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। और पदार्थ में क्या हो गया, पदार्थ में जैसे कि हो गया ब्लैक बोर्ड हो गया, ये चौक हो गया, मोबाइल में लगा, ये स्टैंड में लगा मोबाइल हो गया, स्टैंड हो गया, हमारे आसपास जैसे कि पंखा हो गया, लाइट हो गया, इसके अलावा पैसा हो गया, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ हो गए जो कि हमारे आसपास के चीज़ आसपास रहते हैं। वह सभी चीज़ को हम बोरा में भर सकते हैं, अटैची में भर सकते हैं, इसके अलावा ये कंटेनर में भर सकते हैं, तो उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। लेकिन डिफिनेशन में क्या लिखिएगा, तो पदार्थ किसको कहते हैं, तो किसी भी वस्तु जिसका यहाँ पर द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, यानी कि स्थान घेरता है, तो उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पदार्थ के जो कण होते हैं, जो पदार्थ का जो कण होता है, जो छोटे छोटे कणों से ही तो पदार्थ बना होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर जो पदार्थ के कण होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है। और आपको बता दूं कि जो पदार्थ का कण होता है उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। जो पदार्थ का जो कण होता है उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।